मैं हूं ज्योति और ज्योति जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूं। आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूं विच इज़ ऑब्वियसली अपॉन द लॉ टॉपिक और जिसको मैं बड़े कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूंगी। आज का टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और मैं इसमें डिस्कस करूंगी ऑल द थिंग्स अबाउट द कंसेंट। व्हाट इज़ कंसेंट? अगर कंसेंट नहीं होता है तो उस सिचुएशन में क्या, अगर कंसेंट आउट ऑफ मिस्टेक दे दिया जाए तो फिर क्या, इन सब सिचुएशंस में कंसेंट का या नो कंसेंट का अफेक्ट क्या पड़ेगा एग्रीमेंट पे या कॉन्ट्रैक्ट पे। इस टॉपिक को मैं आगे स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट दोनों अलग अलग टर्म हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं कंसेंट की बात करूं तो कंसेंट जो है वो हमें सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है और जिसका मीनिंग है कंसेंट मीन्स व्हेन अ पर्सन एग्री अपॉन अ सेम थिंग इन अ सेम मैनर। जी, जब हम यहाँ पर एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट मतलब व्हाट, द व्हेन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन एग्रीइंग ऑन समथिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड हो रहा है। जब माइंड मीट होता है मतलब कि वो किसी एक चीज़ पर, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, म्यूचुअली हामी भर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड कंसेंट। कंसेंट मतलब गिविंग कंसेंट अपॉन अ सेम थिंग इन अ सेम मैनर। मीन्स लेट्स सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं अपनी आई हैव 2 कार्स, मैं अपनी कार वाइट कार अपनी मैं सोल्ड आउट करना चाहती हूँ और आप मेरी वाइट कार जो है परचेज करना चाहते हैं, तो मैं जो कार बेच रही हूँ वही कार आप मेरी खरीद रहे हैं। दैट मीन्स वी आर एग्रीइंग और वी आर गिविंग कंसेंट अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम मैनर एंड दिस इज कॉल्ड कंसेंट। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंसेंट जो है वो आउट ऑफ मिस्टेक दे दी जाए। अब मिस्टेक आउट ऑफ दे दी जाए, हो भी सकता है कि मिस्टेक की वजह से कंसेंट ना दी जाए, मतलब कंसेंट होती अगर मिस्टेक ना होती, और ऐसा भी हो सकता है कि कंसेंट दे दी क्योंकि वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज कि आई हैव 2 कार्स, वन इज द वाइट कार, अनदर वन इज द रेड कार. I want to sell my white car and you want to purchase my white car. This is called consent. But I want to sell my white car, but आपको mistakenly लगा I am talking about the red car और आपको red car नहीं खरीदनी है, आपको white ही खरीदनी है, but आपने mistakenly ये समझ लिया I am selling my red car. That is where you have not given the consent to me. जो यहाँ पर क्या हुआ, कंसेंट नहीं आई बिकॉज ऑफ द मिस्टेक। अगर ये मिस्टेक नहीं होती तो शायद आपने कंसेंट दे दिया होता। और दूसरा सिचुएशन क्या है कि मैं आई वांट टू सेल माय वाइट कार एंड यू वांट्स टू बाय माय रेड कार, बट मिस्टेकनली यू थॉट मैम इज टॉकिंग अबाउट हर रेड कार ओनली। लेकिन आपने यहाँ पर मिस्टेकनली समझा है, मैं अपनी वाइट कार की बात कर रही हूँ, आप रेड कार को समझ रहे हो और आप रेड कार को खरीदने की बात कर रहे हो। एंड यू गिवन द कंसेंट टू बाय द रेड कार इंस्टेड ऑफ वाइट कार, लेकिन वो कंसेंट क्यों आया, आउट ऑफ मिस्टेक आ गया। अब कंसेंट तो आ गया, क्या करें अब, मैं अपनी वाइट कार बेचना चाहती हूँ, आप मेरी रेड कार खरीदना चाहते हो और आपने गलती से समझ भी लिया कि मैं अपनी रेड कार की बात कर रही हूँ और आपने कंसेंट दे दी। अब हम तो आउट ऑफ मिस्टेक हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ चलिए हमारा काम हो गया है, मुझे बायर मिल गया है, आपको एक सेलर मिल गया है, राइट, और हम दोनों ने मिस्टेक आउट ऑफ मिस्टेक जो है हमने कंसेंट दे दिया है। तो इस सिचुएशन में क्या, जब हम ऐसी सिचुएशंस को डील करते हैं, देखिए अगर कंसेंट नहीं दी गई है तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंसेंट ही नहीं हुआ तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर कंसेंट दे दी गई है तो उसके लिए हमें कौन कौन से सेक्शन देखने पड़ेंगे, हमें सेक्शन देखना पड़ेगा 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? कंसेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 13 में है, जो कहता है सेम थिंग इन अ सेम मैनर। अगर कंसेंट आउट ऑफ मिस्टेक दे दिया जाए
कंसेंट तो आई है ना, लेकिन क्यों आई है? आउट ऑफ कंसेंट, आउट ऑफ मिस्टेक आई है। तो मिस्टेक की वजह से अगर आई है तो हमें ये प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। चलिए मूव फॉरवर्ड। अब मिस्टेक की अगर मैं बात करूं तो मिस्टेक जो है ये दो तरीके से हो सकती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है। मिस्टेक बाय यूनिलेटरल मतलब किसी एक पार्टी से मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये सिचुएशन जो है वो डील करता है सेक्शन 22। बाइलेटरल मतलब दोनों पार्टीज जो हैं अंडर मिस्टेक हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रेड कार वाइट कार वाला, मैं वाइट बेचना चाहती हूँ, आप रेड खरीदना चाहते हो और हम दोनों ने कंसेंट दे दिया, तो हम दोनों ही अंडर मिस्टेक हैं। तो यहाँ पर जो सिचुएशन डील होगी वो होगी सेक्शन 20 में, ठीक है। अब ये प्रोविजंस क्या कहते हैं? मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसको हम ऐसे बाइफरकेट करेंगे। पहले हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट को डील करेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट जब यूनिलेटरली यानी कि एक पार्टी अंडर मिस्टेक है, एंड बाइलेटरल जब दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं, ठीक है। तो अगर हम यूनिलेटरल की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर हम सेक्शन 22 लेंगे, बाइलेटरल में हम सेक्शन 20 लेंगे। पहले बाइलेटरल को डिस्कस करते हैं। अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 20। तो जो हमने रेड और कार में डिसाइड किया था, तो जो मेरा एग्जाम्पल था जिसमें मैं अपनी वाइट कार सोल्ड आउट कर रही थी, आप मेरी रेड कार परचेज कर रहे थे, तो हम दोनों ही अंडर मिस्टेक में थे और हमने कंसेंट दे दी थी। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो क्या होगा? दैट एग्रीमेंट विल बी वॉइड, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी ही अंडर मिस्टेक है, दूसरी नहीं है अंडर मिस्टेक, तो वहाँ पर सेक्शन 22 होता है एंड इट सेज कि अगर एक ही पार्टी अंडर मिस्टेक है, इन दैट केस एग्रीमेंट विल नॉट voidable. Now I'm presuming that you know what is the difference between void agreement and the voidable agreement. And if you want me to discuss this point, तो आप मुझे comment में बता दीजिएगा. I will discuss in a separate video what are the void agreements and what are the voidable contracts. ठीक है? So let's move forward. तो void तो हमें समझ में आ गया. void मतलब null and void, it is nothing in the eyes of law, ठीक है। नॉट voidable का मीनिंग क्या है? यहाँ पर इन्होंने ये ध्यान में रखिए कि इन्होंने यहाँ पर जो है ना voidable नहीं लिखा है, इन्होंने नॉट voidable लिखा है। तो what is the meaning of not voidable here? We have to understand this कि not voidable का मीनिंग क्या होता है। देखिए not voidable कहाँ यूज़ किया हुआ है? सेक्शन 22 में किया हुआ है, और इसको हम अब इंटरप्रिटेशन से निकालते हैं कि नॉट वॉइडेबल का मीनिंग क्या होता है। देखिए अगर हम सेक्शन 20 की बात करें जहां पर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक थी, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा था? एग्रीमेंट जो था वो वॉइड हो रहा था। जब दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक थी तो एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। जब एक पार्टी अंडर मिस्टेक है, तो सिचुएशन में क्या है? नॉट वॉइड है। जब दोनों पार्टी मिस्टेक में अंडर मिस्टेक है तो एग्रीमेंट वॉइड है। अगर एक पार्टी है अंडर मिस्टेक तो मीन्स वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है, दैट इज नॉट वॉइड। तो हमें जो है नॉट वॉइडेबल मिल गया सेक्शन 22 में, और नॉट वॉइड भी नहीं है, ये हमने आउट ऑफ इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। यहाँ से हमने इंटरप्रेट कर लिया दैट ये वॉइड भी नहीं है, ये वॉइडेबल भी नहीं है। तो ना तो ये वॉइडेबल बचा ना ये वॉइड बचा, तो क्या बचा? दिस इज वैलिड। नॉट वॉइडेबल मीन्स वैलिड, मीन्स अगर जो है एक पार्टी अंडर मिस्टेक है, दूसरी पार्टी अंडर मिस्टेक नहीं है, तो उस मिस्टेक का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा एग्रीमेंट पर और वो वैलिड होगा, ठीक है। नॉट वॉइडेबल मीन्स वैलिड, क्योंकि नॉट वॉइडेबल ना तो वॉइड है ना वॉइडेबल है, तो बचा क्या? वैलिड। आई होप मेरी आप ही इस इंटरप्रिटेशन को समझ पा रहे होंगे। यू कैन लुक इट हेयर ऑन द स्क्रीन वंस अगेन। अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो एग्रीमेंट वॉइड है। ये तो एक्सप्रेसली दिया हुआ है 22 में, सेक्शन 20 में दिया हुआ है हमको। दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 20।
तो यहीं से हम निकाल लें अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक है दैट मीन्स कि वो नॉट वॉइड है। ये हमने क्या किया, इंटरप्रेट कर लिया। अब हमें क्या मिल गया, नॉट वॉइडेबल भी मिल गया, नॉट वॉइड भी मिल गया, तो बचा क्या, वैलिड। तो नॉट वॉइडेबल का मीनिंग क्या है, वैलिड है। नाउ तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक है तो वो वैलिड है एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो वो वॉइड है एग्रीमेंट। क्लियर। अब हम लोग पहुंचते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ पर। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में हमारे पास दो तरीके के लॉ हैं, एक अपना इंडियन लॉ है, एक अपना फॉरेन लॉ है। तो हम लोग पहले इंडियन लॉ को डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो आपने ये बात सुना ही होगा दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते हो कि आपको लॉ नहीं पता है। आज मैं अगर बिना हेलमेट के चली जाऊं ड्राइव करने के लिए टू व्हीलर पे, और फिर मुझे अगर पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारा ट्रैफिक पुलिस है वो अगर मुझे पकड़ ले, तो मैं उसको अगर बोलूं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर हेलमेट भी पहना जाता है, आई कैन नॉट टेक दैट एक्सक्यूज़, मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये मैक्सिम भी है। बाकी अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो फॉर बोथ ऑफ द फॉरेन लॉ और द इंडियन लॉ वी हैव द कॉमन सेक्शन दैट इज सेक्शन 21। ठीक है, 21 कहता है इंडियन लॉ के केस में कि एग्रीमेंट जो है वो नॉट वॉइडेबल है। अगर पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो फिर वो नॉट वॉइडेबल होगा। नॉट वॉइडेबल का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया, नॉट वॉइडेबल मीन्स valid, it will not put any kind of effect upon the agreement and agreement will be valid। अब अगर हम फॉरेन लॉ की बात करें तो फॉरेन लॉ में तो फॉरेन लॉ में भी इसमें दिया हुआ है सेक्शन 21 में कि फॉरेन लॉ के लिए अगर पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो फिर द मिस्टेक विल बी डील अकॉर्डिंग टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या मतलब हुआ इसका, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, यूनिलेटरल में हमने पढ़ा था सेक्शन 22 और बाइलेटरल में हमने पढ़ा था सेक्शन 20। सेक्शन 21 कहता है कि अगर पार्टीज अंडर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हैं तो फिर वो सिचुएशन जो है डील होगी अकॉर्डिंग टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहाँ दिया हुआ है हमको, एक तो 22 में दे रखा है, एक हमें 20 में दे रखा है। मीन्स अगर फॉरेन लॉ के लिए पार्टीज अगर दोनों पार्टीज अगर अंडर मिस्टेक हैं दैट मीन्स द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। और अगर फॉरेन लॉ के लिए सिर्फ एक पार्टी अंडर मिस्टेक है इन दैट केस द एग्रीमेंट विल बी नॉट वॉइडेबल एंड विच मीन्स द एग्रीमेंट इज valid। I hope this much is clear to you। एक बार मैं फिर से फटाफट कंक्लूड कर देती हूँ। कंसेंट मीन्स द पार्टीज when agreed on the same thing in a same manner, वो कंसेंट कहलाती है। कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीमेंट। अगर कंसेंट नहीं होगी तो मीटिंग ऑफ माइंड कैसे होगा। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम कंसेंट दे देते हैं बिकॉज ऑफ द मिस्टेक। अब जब अगर हमने मिस्टेक की वजह से कंसेंट दे दिया है तो वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो कंप्लीट कंसेंट नहीं है। वी हैव नॉट एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम मैनर, राइट। हम मिस्टेक की वजह से कंसेंट में आ गए हैं। तो मिस्टेक को मैंने इस वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट को मैंने फर्दर बाइफरकेट किया था यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। बाइलेटरल इज कवर्ड अंडर सेक्शन 20 जो कहता है कि अगर दोनों पार्टीज अंडर मिस्टेक हैं तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा। अगर एक पार्टी अंडर मिस्टेक है तो फिर एग्रीमेंट नॉट वॉइडेबल होगा। नॉट वॉइडेबल का मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मीन्स इट इज वैलिड, इट विल नॉट पुट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट अपॉन दी एग्रीमेंट। अगर हम मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करें तो वो कहता है कि इंडियन लॉ पर तो नॉट वॉइडेबल मीन्स वो एग्रीमेंट वैलिड है। और अगर हम फॉरेन लॉ की बात करें तो इट विल डील अकॉर्डिंग टू द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 एंड सेक्शन 22। सो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर दिस पॉइंट। लेकिन एंड करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो कंसेंट है ना, दिस कंसेंट इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है। नो कंसेंट मीन्स नो एग्रीमेंट, नो कंसेंट नो एग्रीमेंट, एंड इट इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है?
कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है फ्री कंसेंट. इफ यू हैव रेड सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच सेज, जो हमें एलिमेंट देता है कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए, तो वहाँ लिखा हुआ है फ्री कंसेंट. तो कंसेंट और फ्री कंसेंट में क्या अंतर है? फॉर दिस यू हैव टू सी माई अनदर वीडियो. मैं उस वीडियो में फ्री कंसेंट एक्सप्लेन करूँगी आपको, और फ्री कंसेंट अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. So stay tuned with me to look my another video which will going to be on free consent. And thank you so much for watching me. Take care. Bye bye. And yes, if you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. Bye bye.